और रहने का अधिकार दिया। मंगलवार को संसद सत्र में हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बवाल जो मचा, उसको लेकर आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। धरने का लक्ष्य था कि बीजेपी के मुख्यालय तक जाए, लेकिन ये लक्ष्य पूरा हो नहीं सका। पुलिस ने बीच में ही धरने को रोक दिया, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रदर्शन किया। यहीं पे बीच में नारे लगाए और यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए और धरने को आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं क्या चल रहा है धरने प्रदर्शन के अंदर। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। देखो, बहुत ही शर्मनाक गल है जिस तरीके आज बाबा साहब का अपमान किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वालों, बहुत ही निंदनयोग है। बीजेपी चोरी छुपे संविधान का अपमान करती सी, आज खुले तौर पर उन्होंने दस दिता कि संविधान के नाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो भी नफरत करते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त तो बाहर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को माफ़ी मंगनी चाहिए। रोष खत्म तो नहीं होएगा और हो सकता घट जरूर जाए, पर जो साडा रोष है थमन वाला नहीं है। इनू आप सड़क तो लैके संसद तक तो सड़क तो लैके आप दिल्ली के घर तक लैके जावांगे जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं देंगे। ठीक सर, आपके हाथ में बैनर है बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या कहना चाहेंगे इस बैनर? आज जो ये कल संसद में हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां देश के संविधान, देश के रचयिता, जहां हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया और ऐसा संविधान दिया जहां देश की हमारी सारी आज पूरी दुनिया में संविधान की गाथा गाई जाती है, तो उनका सम्मान पर ठेस पहुंची है। इस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह विरोध करती है और आने वाले चुनाव में इसका जनता जवाब देगी कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, दिल्ली की जनता नहीं सहेगी। क्या लगता है कि जो बीजेपी इस तरीके से संविधान को कोट कर रही है, आम आदमी बाबा साहेब को कोट कर रही है, इससे संविधान के साथ साथ क्या विपक्षी पार्टियों को भी उन्होंने निशाने पे साधा है?
बिल्कुल, ये एक तरह से विपक्ष को निशाने पे साधा है। अगर ये 400 की जो नारा लगा रहे थे, इनकी कम सीट नहीं आती तो अब से पहले ही संविधान बदल देते। तो संविधान की बात सही है, बाबा साहब का संविधान जब जब ये बदलना चाहेंगे तो जनता इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करे। तो लगता है आपको अब इस विरोध प्रदर्शन का आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, वो विरोध हमारा जायज़ विरोध है। जहाँ इन्होंने पीछे कहीं भी देख लो, कहीं ये जाति धर्म हिंदू मुस्लिम तमाम बातें करती हैं, और दिल्ली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी के अंडर में हम बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एक एक जनता में कोई भी भूखा ना सोए। तो ये चीज़ें हैं, ये जाति धर्म जहाँ लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं, इनकी वोट तो है नहीं। ये आपस में लड़ा भिड़ा के ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं को और इन्हें डरा डरा के ये काम कर ले, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। आने वाला समय हम सोचते हैं कि सब देश शिक्षित हो, पढ़ें। बाबा साहब के अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है उसके अनुरूप हमारा देश एक एक नागरिक पढ़े और हमारे देशवासियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सभी सुविधाएं मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।